वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल ऑफ़ यू। मैं निधि दुबे आज फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी से मिल रही हूँ। आज हम हिंदी साहित्य में जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भगवान के डाकिये और उसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस कविता की भूमिका और सारांश को समझने से पहले हम इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 को सिमरिया घाट बेगूसराय जिला बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। यहाँ हम थोड़ी विस्तारित रूप में देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। जब उनकी मृत्यु हुई वे 65 वर्ष के थे। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कृतियाँ या कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि तथा कविताएं हैं। दिनकर के गीत हारे की हरिनाम, आत्मा की आँखें आदि। इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। कविता के सारांश को समझने से पहले हमने कवि के बारे में जाना। अब हम कविता की भूमिका या प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कविता में कवि कहना क्या चाहते हैं। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़, पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फ़र्क नहीं समझा। वे कहते हैं एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता। इस कविता की भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। मैं आपको इस कविता का पाठ करके सुनाती हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर ये चित्र में कविता का पहला पद्यांश दिया हुआ है। रहे हैं कि जहाँ पर अगर कोई शब्द ऐसा आया है कि उसका शब्दार्थ बताना चाहिए तो उसके बाजू में मैंने ब्रैकेट में वो अर्थ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। डाकिये मतलब क्या होता है? संदेश देने वाला। ओके। उसके बाद है जो एक महादेश, महादेश मतलब एक बड़ा देश, ठीक है ना। एक महादेश, महादेश मतलब एक बड़ा देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। उसके बाद हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ मतलब पत्र, पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं या पढ़ना। ओके। तो ये हुआ पहला पद्यांश जिसके कठिन शब्दों के अर्थ मैंने बाजू में लिखकर रखे हुए हैं। व्याख्या करने के पहले या अर्थ बताने के पहले हम सबसे पहले इस पद्यांश के संदर्भ के बारे में जानते हैं। संदर्भ में किस किस बात की जानकारी दी जाती है वो देखिए। तो संदर्भ के अंतर्गत हम उस पद्यांश के बारे में बताते हैं कि ये पद्यांश हमारी किस पुस्तक, किस पाठ और उस पाठ का नाम और उस पाठ की या उस कविता के कवि का नाम। तो ये सारी बातें हम संदर्भ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं संदर्भ में दिया गया है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत रचित, मतलब कृत मतलब उनके द्वारा लिखी गई
कृत रचित मतलब उनके द्वारा लिखी गई कविता भगवान के डाकिये से ली गई है। तो यहाँ हमने पद्यांश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी कि यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। इसी प्रकार आप हर एक कविता के पद्यांश के बारे में संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत हम ये बताते हैं कि जिस पद्यांश का अर्थ हम बताने वाले हैं या जो पद्यांश हमने पढ़ा है उसका छोटे या संक्षिप्त रूप में मतलब क्या होगा। अर्थात प्रसंग को पढ़कर यह समझा जा सकता है कि आगे जो पद्यांश की व्याख्या की गई है उसमें क्या विस्तार रूप से बताया गया है। कविता के अर्थ को 2 या 3 पंक्तियों में प्रसंग में बताया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पद्यांश से जुड़ा प्रसंग। तो प्रसंग में मैंने बताया है, इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया मानते हैं। हमने यही देखा था पद्यांश में कि इस पद्यांश में कवि क्या कह रहे हैं, जो पक्षी और बादल हैं वो क्या हैं, भगवान के डाकिये हैं। तो मैंने संक्षिप्त रूप से कविता से ये सार निकालकर यहाँ प्रसंग में बताया है। इसी प्रकार आप भी हर एक पद्यांश का प्रसंग संक्षिप्त रूप में बता सकते हैं। आप यहाँ देखिए व्याख्या में कवि क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी, बादल ये भगवान का संदेश लेकर आते हैं। ये भगवान के क्या हैं, डाकिये हैं या संदेश लाने वाले हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। अर्थात एक देश से दूसरे देश में उड़कर जाते रहते हैं, चाहे वो बादल हों या चाहे वो पक्षी हों। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इन डाकियों का संदेश हम नहीं समझ पाते। हम क्यों नहीं समझ पाते? हमें लगता है बादल बरस रहे हैं या चल रहे हैं, इसी प्रकार पक्षी उड़ रहे हैं या चहचहा रहे हैं, हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। इसलिए यहाँ कवि ने कहा है कि इन डाकियों का संदेश हम नहीं समझ पाते, किंतु जिसके लिए वो लाते हैं वे समझ जाते हैं। क्या लाते हैं? संदेश लाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं वो किसके लिए होते हैं? पेड़ पौधे, पहाड़, जल। तो ये पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से उनके संदेशों को पढ़ लेते हैं या समझ जाते हैं, क्योंकि ये संदेश उन्हीं के लिए होते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार की हम कहते हैं जो संदेश हम जिसे भेजेंगे वही समझे, इसी प्रकार भगवान भी बादल और पक्षी के द्वारा जो भी संदेश भेजते हैं वो होते हैं पेड़ पौधों के लिए और जल के लिए। तो पेड़ पौधे, पहाड़ और जल बड़ी ही आसानी से बादल और पक्षी के लाए हुए संदेश को समझ जाते हैं। तो ये हुआ पहले पद्यांश का अर्थ। अब जिस प्रकार मैंने पहले पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ बाजू में लिख रखे थे, वैसे ही दूसरे पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखे हैं। जैसे कि हम तो केवल, केवल मतलब होता है सिर्फ। मैंने उन शब्दों के अर्थ यहाँ नहीं लिखे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ में दिए गए हैं। उन शब्दों के अर्थ यहाँ लिखे हैं जो कि अलग से हैं, वो शब्द जो कि शब्दार्थ में नहीं दिए गए हैं, ताकि आपको इनको भी समझने में कठिनाई ना हो। फिर है आंकते। आंकते मतलब अनुमान लगाना, कि एक देश की धरती, धरती मतलब पृथ्वी, दूसरे देश को सुगंध अर्थात खुशबू भेजती है, और वह सौरभ, सौरभ का मतलब भी खुशबू ही होता है, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों अर्थात पंख पर तिरता है। तिरता है मतलब तैरता है। और एक देश का भाप, भाप अर्थात वाष्प, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये दूसरे पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ के साथ मैंने यहाँ आपको कविता का पाठ कराया। आगे हम प्रसंग और संदर्भ के सहित व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संदर्भ। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि संदर्भ के अंतर्गत हम उस पद्यांश के बारे में बताते हैं कि वो किस पुस्तक से, किस पाठ से और किस कवि के द्वारा रचित है। तो उसी प्रकार मैंने फिर से, अब ये एक ही कविता का दूसरा पद्यांश है, तो वो ही पद्यांश बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी
पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में से संकलित है या लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं और कविता का नाम है भगवान के डाकिए। संदर्भ के बाद आएगा प्रसंग। प्रसंग में हमने क्या किया था, कविता के अर्थ को संक्षिप्त रूप में बताया था। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं बिना किसी भेदभाव के। काव्यांश में कवि क्या समझा रहे हैं, कवि कहते हैं कि हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, हम मनुष्य लोग देश की सीमाओं को जानते हैं, लेकिन प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान या वह अपना आशीर्वाद सबको देती है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती। कहाँ करती है, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो बारिश सब जगह हो रही है, अगर कहीं आज हो गई तो कल होगी ही होगी। तो ऐसा होता है कि बारिश हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं बिल्कुल एक भी दिन बारिश ही नहीं हुई या एक भी दिन धूप ही नहीं निकली या एक भी दिन सुबह ही नहीं हुई, ऐसा नहीं होता ना। तो वही कहने का मतलब है कि प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, वो किसी भी सीमा को नहीं जानती। फिर आगे, सुगंध किसी बंधन को नहीं मानती। सुगंध, खुशबू भी इसी प्रकार होती है। जहाँ तक खुशबू की सीमा होती है या जहाँ तक खुशबू जा सकती है वह जाती है। एक देश से दूसरे देश में उड़ती रहती है। खुशबू एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचती रहती है। खुशबू या वही महक, खुशबू का मतलब महक भी होता है, सुगंध भी होता है और सौरभ भी होता है। तो यहाँ महक लिख दिया है। और वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप या जिसे वाष्प लिखा था, वाष्प दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। अर्थात किसी भी देश में किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव किए, चाहे वो खुशबू हो चाहे वो वर्षा हो, बरसती है या खुशबू पहुँचती है। एक बार पुनः आपको अर्थ बताती हूँ। कवि कहते हैं पहले पद्यांश में कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, अर्थात ये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश को नीचे पृथ्वी पर लाते हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश तक संदेश को पहुंचाते हैं। इन संदेशों को हम नहीं पढ़ पाते, जिनके लिए वो संदेश भगवान भेजते हैं वही ये संदेश पढ़ पाते हैं। और भगवान संदेश पक्षी और बादल के द्वारा किसके लिए भेजते हैं, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। अर्थात पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ के लिए भेजे गए संदेश जो कि पक्षी और बादल द्वारा भेजे जाते हैं वही पढ़ पाते हैं। फिर दूसरे पद्यांश में, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती, अर्थात हम केवल यह जानते हैं कि सीमा है, एक देश के बीच में दूसरे देश के बीच में सीमाएं हैं, जबकि दूसरे देश को सुगंध भेजती है। जबकि क्या होता है, प्रकृति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, सीमा हम जानते हैं, हम मनुष्य, ना कि पृथ्वी। और जो भी सुगंध या खुशबू होती है वो एक देश में दूसरे देश द्वारा बिना भेदभाव के पहुंचा दी जाती है और वही खुशबू पक्षियों की पंखों पर बैठकर एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश की जो वाष्प होती है वो बिना किसी भेदभाव के दूसरे देश में पानी बनकर गिरती रहती है। अब अंत में कविता के अर्थ को समझने के पश्चात अब हम पाठ के सार को देखते हैं कि आखिर इस कविता के पठन का या अर्थ ग्रहण करने का सार क्या है। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश के पक्षियों की पंखों द्वारा पहुंचती है। इस प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। ये सारांश मैंने आपको या सार आपको इसलिए बताया ताकि आप और आसानी से इस कविता के अर्थ को ग्रहण कर सकें। हम इस कविता से जुड़े
प्रश्न और अभ्यास को देखते हैं। तो आप देखिए, कविता से का पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि ये भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। वे बतलाते हैं कि जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी अपना आचरण करना चाहिए। आगे दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। तो ये मैंने आपको अर्थ बताते समय कहा था कि कौन कौन पढ़ पाते हैं, वही यहाँ हमें उत्तर में देखना है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी पढ़ पाते हैं। प्रकृति के ये विविध उपादान पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं। उपादान मतलब सोर्स, ठीक है। पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं, इन्हें इनकी भाषा अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। ओके, फिर हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है कि ये जो अर्थ है वो कविता की किस पंक्ति में आया है। पहला है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। ये भाव किस पंक्ति में आया है? ये आया है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इस पद्यांश का भाव क्या है? ये पहले नंबर का। ओके, तो आपको अर्थ दिया गया है, ये बताना है ये अर्थ या ये भाव किस कविता या की पंक्ति या किस पद्यांश से जुड़ा हुआ है। तो ये किस पद्यांश से जुड़ा हुआ है वो मैंने आपको यहाँ बताया। फिर दूसरे में है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये देखते हैं हम, ये दिया है उसका उत्तर यहाँ पर खा नंबर का, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो खा नंबर का भाव इन पंक्तियों में दिया गया है। तो ये हुआ आपका तीसरे प्रश्न का और खा का उत्तर। आगे प्रश्न नंबर चौथा है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो उत्तर देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता, सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हैं। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपना पानी बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से खड़े हैं सबके साथ। पेड़ पौधे समान भाव से फल, फूल व सुगंध बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। इसी प्रकार यह सब भगवान के इस संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। कहने का मतलब ये है, हमें भगवान क्या संदेश भेज रहे हैं? भगवान ये संदेश भेज रहे हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव मत करिए। जिस प्रकार से प्रकृति से जुड़ी चीज़ें, नदियाँ, पेड़ पौधे भेदभाव नहीं करते, वैसे मनुष्य को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का हमें भाव बताना है। तो आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना मतलब सबके लिए एक सी भावना का संदेश भेजती है। भाव क्या हुआ? यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती या नहीं घबराती या भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश सबको भेजती है,
तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से रहते या इस सद्भावना से अपना जीवन जीते। इसके बाद अंत में हम एक प्रश्न और देखेंगे जो कि पाठ से आगे से लिया गया है। पाठ के आगे का प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने छोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 3 हम यहाँ देख रहे हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, उस पर हमें 10 वाक्य लिखना है। तो यहाँ मैंने वही लिखा हुआ है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। डाकिया मतलब मैंने आपको पहले ही अर्थ समझाते समय बताया था कि संदेश लाने वाला। तो खाकी पैंट और खाकी कमीज पहने, कंधे पर खाकी ये रंग को बोल रहा है, वो खाकी कलर के रंग का पैंट पहना हुआ होता है और कमीज यानी शर्ट, कंधे पर खाकी कलर का झोला लटकाए वह सामने से गुजरता है तो उसकी ओर सबकी दृष्टि मतलब नज़र अनायास मतलब ना चाहते हुए भी चली जाती है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। डाकिया ग्रामीण जनजीवन का एक सम्मानित सदस्य माना जाता है। ग्रामीण मतलब गांव। डाकिया केवल संदेशदाता नहीं मतलब संदेश लाने वाला नहीं, बल्कि अर्थदाता भी है। अर्थदाता क्यों है? क्योंकि अगर हमें संदेश समझ में नहीं आता तो वह हमें अर्थ भी समझाता है। डाकिये का कार्य बड़ा कठिन होता है, वह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा मतलब ठंड और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। डाकिया एक सुपरिचित व्यक्ति है, उससे हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है, हमें उस पर सहानुभूति दिखानी चाहिए। 10 वाक्य कह सकते हैं इन्हें हम, या फिर हम डाकिये पर अनुच्छेद भी कह सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पाठ से आगे का प्रश्न नंबर 3। यहाँ हमारा पाठ भगवान के डाकिये समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching.